गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी 10 के सेकंड भाग लेके आए हैं। सेकंड भाग में हमने लास्ट कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, उसी के रिलेटिव हम जो एनसीईआरटी 10th के बायोलॉजी से रिलेटिव यानी लाइफ प्रोसेस एंड रिप्रोडक्शन जो भी चैप्टर है, हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, जो भी क्वेश्चन जो मेन इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उससे रिलेटिव जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका रिवीजन करने के लिए यहाँ हम उपस्थित हुए हैं। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन ब्लड। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा कि ह्यूमन के अंदर यानी मतलब सिंपल सी बात है कि ह्यूमन ब्लड के अंदर मतलब ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम कौन करता है? तो सिंपल सी बात है, आंसर है इसका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ब्लड का जो कलर रेड होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। साथ ही साथ ये ऑक्सीजन का एजेंट होता है जो ऑक्सीजन को कैरी आउट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो ब्लड का जो पार्ट आरबीसी है उस पर ये प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, कैरियर ऑक्सीजन इन ह्यूमन ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेना चाहेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है components of human blood and their function। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन ब्लड है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनके फंक्शन क्या है। तो आप सब जानते हो, फर्स्ट है रेड ब्लड सेल्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है RBC। अब इसका फंक्शन क्या है? कंटेन हीमोग्लोबिन। इसका मेन फंक्शन बेटा इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। कंटेन हीमोग्लोबिन जो कि एक ऑक्सीजन एजेंट होता है। नंबर 2 वाइट ब्लड सेल। नंबर 2 कंपोनेंट है ब्लड का वाइट ब्लड सेल, जैसे शॉर्ट फॉर्म में WBC कह सकते हैं। और इसका जो फंक्शन है ये अपने अंदर इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, बिल्ड्स इम्यूनिटी। आपने देखे होगा कि बहुत जो पर्सन होते हैं वो बहुत कम बीमार होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे नेचुरल सोल्जर है, जो कोई भी अगर हमारे अंदर चाहे वो बैक्टीरिया वायरस अगर कोई भी अटैक करेगा तो उसके खिलाफ ये खड़ा रहेगा और उससे बचाव का अपना ये उपाय करता रहेगा। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। आप सब जानते हो कि ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है, हेल्प्स इन क्लॉटिंग इन ऑफ ब्लड, हेल्प्स in clotting of blood। मतलब ये ब्लड की क्लॉटिंग करने में, यानी ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है, रक्त का जो थक्का होता है उसको रोकने में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो हमने रेड ब्लड सेल देखा RBC, जिसका शॉर्ट फॉर्म है कंटेन हीमोग्लोबिन। सेकेंड वाइट ब्लड सेल बिल्ड्स इम्यूनिटी एंड प्लेटलेट्स हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब नेक्स्ट जो इसका कंपोनेंट है, जो लास्ट कंपोनेंट जिसे हम कह सकते हैं प्लाज्मा। ये फ्लूइड पार्ट होता है, यानी 4 पार्ट हो गए, RBC, WBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। सो आंसर है जाइलम।
और टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ द फूड इन प्लांट्स द फ्लोएम। आपको जैसे मैं एक सिंपलीफाई समझा देता हूँ। जैसे ये प्लांट है तो जाइलम का जो वर्क होता है कि रूट से वाटर की जो सप्लाई करने का जो काम करता है वो जाइलम करता है। जब फोटोसिंथेसिस के मीडियम के द्वारा फूड बन जाता है तो फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम वो जो फूड की जो करता है सप्लाई करता है, यानी कि सिंप्लीफाइड फ्लोएम जो क्या करता है फूड की सप्लाई करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम 5वां क्वेश्चन लेना चाहेंगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। द आंसर इज नेफ्रॉन। यानी विसर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम जो है वो नेफ्रॉन है। विसर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है? नेफ्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 6, फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यानी कि किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की यानी कि विसर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है, तो उसका आंसर है नेफ्रॉन। आंसर है नेफ्रॉन। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 6, फीमेल सेक्स हार्मोन। राइट द फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन आंसर है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन जो सेकेंडरी जो चेंजेज आते हैं बॉडी के अंदर वो सारे इसी के द्वारा आते हैं। इसी प्रकार मेल के अंदर भी जो नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है 8, मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन आंसर इज टेस्टेस्टेरोन। टेस्टेस्टेरोन जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरा। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो है साइट ऑफ स्पर्म्स formation in a male reproductive सिस्टम। यानी कि जो स्पर्म बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, तो टेस्टिस में। यस, आज के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो सीरीज़ थी मैंने आज के लिए इतना काफ़ी है, और भी हम अगली कक्षा में आपको बताएंगे ताकि आप तैयारी करते रहें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।